नींद का परित्याग किया, 14 वर्ष तक अपने धर्म पत्नी का परित्याग किया हो, 14 वर्ष तक भोजन का परित्याग किया हो। कोई ऐसा अष्टधारा व्रत करने वाला कोई वीर है, कोई महापुरुष है? सारी सभा सुनकर के मौन हो गई, कोई था नहीं ऐसा। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि आज सभा की बात चलने वाली है। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हाँ प्रभु, आज इस सभा में एक ऐसा वीर है, एक ऐसा महापुरुष है। का कौन है ऐसा? लक्ष्मण जी महाराज दौड़ करके आए, राम जी के चरणों में गिर गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये बताइएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात। आप बताइए। राम जी ने कहा कि लखन, हम ऐसे महापुरुष को वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु वो पात्र वंदनीय नहीं लग रहा है, वो वंदनीय नहीं है, अभिनंदनीय नहीं है। तो राम जी ने कहा कि यदि वंदनीय नहीं है तो समाज में आदर का पात्र तो रहेगा, तब वो आदर का पात्र भी नहीं लग रहा है भगवान। अच्छा, तो राम जी ने कहा यदि वो आदर का पात्र नहीं है, यदि भगवान श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म, यदि प्रभु श्री राम साक्षात धर्म है, तो धर्म की विधा को पूर्ण करने वाला मेरा स्नेह भाजन तो माना जाएगा, मेरा बेटा तो माना जाएगा, लक्ष्मण मेरा बेटा तो माना जाएगा। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा सुना, लक्ष्मण जी महाराज तो राम जी के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो वो पात्र फिर कोई दूसरा पात्र नहीं है, वो तो आपके चरणों का दास सेवक ही लक्ष्मण है, आपके चरणों का सेवक है। राम जी के होठों पर मुस्कान भी रख पड़ी। राम जी ने कहा कि मैं लक्ष्मण में जानता हूं, 14 बरस तक तुमने नींद नहीं ली, ये सत्य है। 14 वर्ष तक तुमने अपने धर्म पत्नी उर्मिला का परित्याग किया, यह पूर्ण सत्य है। लेकिन भोजन तो तुमने किया है ना लक्ष्मण, फलाहार तो तुम करते रहे हो ना लखन। श्री रामचंद्र मानस के अनुसार फलाहार किया है लक्ष्मण जी ने, मैं अन्य ग्रंथ की बात बता रही हूं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने 14 वर्ष तक भोजन भी नहीं किया है। तो तुम्हारी माता जानकी तो तुम्हें प्रतिदिन फल और फूल से भरे दोने रोज खाने के लिए देती थी, तो क्या जानकी के द्वारा दिए गए भोजन को तुमने फेंक दिया, उसका अनादर कर दिया लक्ष्मण? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा ना प्रभु, जब जो मैया जानकी फल और फूल से भरे दौने मुझे खाने के लिए देती थी ना, खाता नहीं था, बल्कि बाण की नोक पर रख करके अयोध्या में आपके पुत्र वधू उर्मिला के पास भेज दिया जाता था। उर्मिला के पास भेज देता था नाथ, उर्मिला के पास। उर्मिला जी से जब पूछा गया, उर्मिले क्या जंगल से तुम्हारे पास तुम्हारी पति का भोजन आता था? जी प्रभु आता था। उर्मिले तुमने वो भोजन पा लिया, वो भोजन कर लिया ना? उर्मिला जी के कमल दल नेत्रों में आंसू छलक पड़े, झरझर झरझर आंखों से आंसू प्रवाहित। प्रभु
विचार करना, जिसका पति, जिसका परमेश्वर, जिसका परमात्मा दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हो जंगल में, वो पत्नी भला भोजन करेगी? वो भोजन करेगी नाथ? मैंने 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया है प्रभु। आज भी वो भोजन भवन में रखा हुआ है, कक्ष में रखा हुआ है। राम जी ने अपने सेवकों को दौड़ाया, जाओ जाकर के पता लगाओ, देखो जाकर के। और जिस समय सेवकों ने जाकर के देखा तो उर्मिला जी का सारा भवन फल और फूल के दोनों से लबालब। और जिस समय गणना करने वालों ने गणना की, 14 वर्ष का भोजन वहां रखा था, लेकिन 7 दिन का भोजन कम पड़ गया। उसी समय सेवकों ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय। क्या बात है? लक्ष्मण जी ने 7 दिन भोजन किया है प्रभु। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने 14 वर्ष तक धैर्य धारण किया, 7 दिन और खा लेते। हाँ, 7 दिन का भोजन तुमने पा लिया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब 7 दिन भोजन मुझे ही नहीं मिला तो मैं कहां से खाता, कहां से उर्मिला के पास भेजता? प्रभु पूछ सकता हूँ, जान सकता हूँ मैं? 7 दिन भोजन तुम्हें क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, बता सकते हो? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, हाँ प्रभु, जिस दिन महारानी कैकेयी ने आपको 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष, महलों से बाहर निकाल दिया, उस दिन ना आपने भोजन किया, नहीं मैंने भोजन किया। दूसरा दिन चित्रकूट में जब पता चला ना कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हम पिताजी के ही शोक में मगन बने रहे। उस दिन ना आपने भोजन किया, नहीं मैंने भोजन किया। प्रभु तीसरा दिन जब जानकी मैया का हरण हो गया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुआ। आप रोने में लगे हुए तो मैं आपको समझाने में। उस दिन ना आपने भोजन किया, ना मैंने भोजन किया। 3 दिन हो गए प्रभु, और 3 दिन समुद्र के किनारे बैठे बीत गए, विनय ना मानत जड़द जड़ गए 3 दिन बीत। 3 और 3 6 दिन प्रभु, और वो 7वां दिन बड़ा अभागा दिन था, जब मुझे मेघनाथ के द्वारा सिद्धि लग गई। मूर्छावस्था में श्री राम की गोदी में पड़ा हुआ था। उस दिन भला भोजन को देखता कौन था? ए प्रभु, उस दिन ना आपने भोजन किया, ना इस दास लक्ष्मण ने भोजन किया। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, जय जयकार होने लगी। धन्य है श्री लक्ष्मण का त्याग, उसका चरित्र, उसका समर्पण, उसका प्रेम, उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। ऐसे वीर पुरुष लक्ष्मण जी जो राष्ट्र राम की सेवा में समर्पित हो गए, निवेदन करना चाहते हैं संस्कार। और माता सुमित्रा ने, देखो बच्चे का जब जन्म हो जाता है तब संस्कार देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटा जब उदर में होता है, गर्भ में होता है, तब से माताएं उसके संस्कार के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसकी शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय माताओं की एक खूबी है, विशेषता है क्या?
आप वो ईश्वर को अपना बेटा नहीं बनाती। ईश्वर को बेटा बनाना ये बड़ी बात नहीं है भारतीय माताओं को। ईश्वर को बेटा बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भारतीय माताएं अपने बेटे को ईश्वर बनाती है, अपने बेटे के अंदर ईश्वरीय गुण डालती है। एक माँ को तो पूछा गया कि आप पहले अपने बेटे को बोलना सिखाती थी, अब क्या सिखाती हो? का पहले बोलना सिखाती थी, अब चुप रहना सिखाती हूँ। क्यों? बोले जब वो बोलने लग जाएगा तब वो आपकी नहीं सुनेगा। बेटा जैसा जैसा बड़ा होगा, जवान होगा, ज्यादा रोकोगे टोकोगे समझाओगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, दरार बढ़ती जाएगी, लेकिन मानेगा नहीं। पहले बोलना सिखाती थी, अब चुप रहना सिखाती। ये बहुत बोलता है, चुप हो जाओ। भारतवर्ष की माता सुमित्रा गजब की माता हुई, जिसने 2 बेटे पाए और दोनों बेटों का परित्याग कर दिया। एक बेटे को राम की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगा दिया और दूसरे बेटे को राम भक्त श्री भरतलाल जी महाराज की सेवा में लगा दिया, श्री शत्रुघ्न जी महाराज।